आज हम क्लास 6 के अनएथिकल बुक का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की भारत में जन्मी हुई एक महिला जो जिनके पास अमेरिका की नागरिकता थी और वो स्पेस में अंतरिक्ष में जाकर आ चुकी थी और उनका नाम है कल्पना चावला। हम में से बहुत लोग उनके बारे में जानते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia. 1997 में एक भारतीय और अमेरिकी कल्पना चावला पूरे इंटरनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों से जो ग्रुप चुना गया था स्पेस में जाने के लिए यूएस स्पेस शटल कोलंबिया से, उस ग्रुप का एक वो हिस्सा थी और इसी तरह से वो भारत में जन्मी पहली महिला हो गई थी जो स्पेस में जा पाई। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। और बहुत दुख की बात है कि कोलंबिया का जो सेकेंड मिशन था वो एक दुर्घटना के साथ खत्म हुआ। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है खुद से। चैप्टर स्टार्ट होता है एक न्यूज़ रिपोर्ट के साथ। न्यूज़ रिपोर्ट मतलब उस टाइम की न्यूज़पेपर में जो आया था उसका एक फोटोग्राफ हम कह सकते हैं। हेडलाइन है ट्रेजेडी इन स्पेस। स्पेस में अंतरिक्ष में जो दुर्घटना हुई उसके बारे में है ये। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूएस का स्पेस शटल कोलंबिया आग में लपटों में जल जाता है। अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसके बारे में हमें थोड़ा सा भी हिंट ना हो, थोड़ा सा भी क्लू ना हो, हमने कभी नहीं सोचा हो, कभी नहीं जाना हो, वैसा कुछ। तो एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी में किसकी ट्रेजेडी थी? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की, जिसमें इंडिया में जन्मी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला थी और 6 और लोग थे। वो फ्लेम्स उसमें आग लग गई, उसमें लपटें उसमें से निकलने लगी जब वो टेक्सास के ऊपर से फ्लाई करके अपने लैंडिंग स्ट्रिप पे जा रहा था। ये कब हुआ था? 1 फरवरी सैटरडे को 2003 में। और इस दुर्घटना में सभी 7 लोग जो उस स्पेस शटल पे थे वो सभी लोग मारे गए थे, कोई नहीं बचा था। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM। उस शटल का नासा के साथ जो संवाद था, जो बातचीत थी, कांटेक्ट था, वो सुबह 9 बजे ख़त्म हो गया था, टूट गया था। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1930 यानी 7:30 बजे शाम के जब वो लैंडिंग के लिए आ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometers per hour when ground lost control contact with the shuttle। तो वो 2 लाख फीट के हाइट पे चल रहा था और उसकी स्पीड क्या थी? 20,000 किलोमीटर्स पर आवर जब ग्राउंड कंट्रोल से उसका कंटैक्ट टूटा। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ। कोलंबिया को एक रॉकेट की सहायता से उठाया गया था 16 जनवरी 2003 को। कहाँ से? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। स्पेस सेंटर का नाम है कैनेडी और फ्लोरिडा में वो स्थित है। फ्लोरिडा एक जगह का नाम है। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। वो अर्थ के ऑर्बिट में 16 डेज तक रहा और जो 7 लोगों के ग्रुप थे 7 लोगों के ग्रुप ने उसी टाइम 80 एक्सपेरिमेंट्स किए नीचे की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। नीचे की जर्नी स्टार्ट होने के साथ ही दुर्घटना हो गई थी। This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights। ऐसा कहा जाता है कि वो कोलंबिया स्पेस शटल 100 उड़ानें भर सकता था, पर ये ट्रेजेडी उसके 28 स्पेस फ्लाइट में ही हुई थी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला ने कहा था कि जब वो करनाल में एक बच्ची थी तब उन्होंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था, कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस और अर्थ के बीच का जो लाइन है उसे पार कर पाएंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा था
कि उस ज़माने में जब लड़कियों को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था, उस ज़माने में उनके माता-पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने दिया, टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और इसके बाद वो यूएस आई थी मास्टर्स डिग्री लेने के लिए, जिसमें उनके पिता ने बहुत अपोज किया था, बहुत मना किया था। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में उन्होंने अपनी पीएचडी भी ली थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ। कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो एक लॉन्च पैड से यानी उनका जो केप कनावेरल फ्लोरिडा से वो निकली थी और स्पेस में एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट करके वापस लौटी थी। Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. और उनका परिवार उनका जोश बढ़ा रहा था। कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ उनका जोश बढ़ा रहे थे, चीयर कर रहे थे उनके लिए, जब वो कोलंबिया को ऊपर उठते रॉकेट के सहारे ऊपर जाते देख रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम करनाल है, वहाँ हुआ था। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, पर वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी, मतलब जो बाकी यूएस के नागरिकों में जो सारे रंग रूप भाषा आदतें जो नॉर्मल यूएस सिटीजन की होती हैं, वो सब कल्पना चावला में थी। और उनकी शादी हुई थी जीन पियरे हैरिसन से, जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, यानी उड़ान भरते टाइम हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, हमारे जो गाइड होते हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन था जीन पियरे हैरिसन का। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। और एस्ट्रोनॉट होने के अलावा भी उनके पास सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस था, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो भी एक सर्टिफाइड यानी अप्रूव्ड, जिसकी हम प्रमाणिकता दे सकते हैं, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद यानी सारी परीक्षाएं देने के बाद, कल्पना बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने एक दूसरी प्रॉब्लम, अपने दूसरे गोल के बारे में सोचना स्टार्ट किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और फिर उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में एप्लीकेशन दी। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और उन्हें पहले रखा गया एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा में। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut, और 1994 में उन्हें एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया, यानी एस्ट्रोनॉट को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो स्पेस में कैसे रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग 1994 में स्टार्ट हुई थी। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे हमने पूछा कि उनके फील्ड में यानी उस क्षेत्र में एक औरत होने के बाद उनका एक्सपीरियंस क्या था, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा जब मैं पढ़ाई कर रही थी या कुछ और भी कर रही थी कि मैं एक औरत हूँ, या फिर मैं एक छोटे गांव से एक दूसरे देश से आई हुई एक आदमी हूँ, एक इंसान हूँ। उन्होंने कभी अपने आप को अलग महसूस नहीं किया। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। दूसरे किसी और व्यक्ति की तरह भी मेरे भी सपने थे और मैंने उन्हें फॉलो किया, मैंने उनका पीछा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली always encouraged me and said if that's what you want to do carry on। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे आसपास जो लोग थे उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कहा कि अगर ये है जो तुम करना चाहती हो तुम करो, तुम इसका पीछा करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long।
कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था, हमने पहले पढ़ा है कि कोलंबिया सेकंड स्पेस मिशन में ये ट्रेजेडी हुई थी। तो जो उनका फर्स्ट मिशन था वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लंबा था, और इस टाइम उन्होंने अर्थ के 252 राउंड्स लगाए थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल किए थे। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। और क्योंकि ये एक बहुत सारे देशों से इस ग्रुप को लिया गया था, बहुत सारे देशों से इस ग्रुप के मेंबर्स थे, तो इस ग्रुप में एक जापानीज और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट भी था। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space। और इस ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्पेस में कि जो पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं वो फूड को प्रोड्यूस कर पाते हैं या नहीं स्पेस में। और उन्होंने टेस्ट भी किए थे कि हम मेटल्स को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं और कंप्यूटर चिप्स को और फास्ट कैसे कर सकते हैं। और इन सब का जो खर्च आया था वो था $56 million। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, जब शनिवार की शाम को इस कोलंबिया के डिजास्टर कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट की दुर्घटना की खबर आए, they were shocked and disbelief। सभी को बहुत बड़ा झटका लगा और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे ये क्या हो गया। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और उस रात करनाल के किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आई और हजारों लोग अपने घरों में अपनी टीवी के सामने चिपके हुए थे इस उम्मीद में कि कोई खबर आए कि कल्पना और बाकी लोग बच गए हों, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक पत्रकार ने लिखा था, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, एक पत्रकार ने उनके बारे में लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन। वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स enormous ability to become an astronaut। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हम में बहुत सारी क्षमताएं होनी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। बायोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, आजकल क्या हो रहा है कि हम किसी चीज़ में किसी पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हम सिर्फ उसी चीज़ को आगे परस्यू करते हैं, हम सिर्फ उसी चीज़ को आगे फॉलो करते हैं और किसी एक क्षेत्र के हम महानायक बन जाते हैं। पर एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको हर एक फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। हम इसे इंसाइक्लोपीडिया की नॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं। जितनी नॉलेज एक इंसाइक्लोपीडिया में होती है उतनी नॉलेज आपको चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो कामयाबी है वो ऑस्पायरिंग है, हमें वो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, करोड़ों लाखों युवा भारतीयों के लिए कल्पना चावला की कहानी, उस लड़की की कहानी जो एक छोटे से गांव से थी और उसने आसमान छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। और ये उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन चंडीगढ़। जब वो कोलंबिया स्पेस शटल में थी तो उन्होंने स्पेस से एक मैसेज भेजा था अपने चंडीगढ़ कॉलेज के बच्चों के लिए। उस मैसेज में कल्पना ने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। कामयाबी तक का जो रास्ता है, सपनों से कामयाबी तक का जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है, पर उसे देखने के लिए यू हैव द विजन टू फाइंड इट। और आपके पास उसे खोजने के लिए वो दृष्टि होनी चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट। और उस रास्ते पर चलने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और मैं आपको अपने सपनों से कामयाबी तक के रास्ते पे चलने के लिए ऑल द बेस्ट, ग्रेट जर्नी के लिए विश करती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और हमें उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जर्नी पर निकल चुके होंगे। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा वो स्पैन से अडेप्ट किया गया है, जो जनवरी और फरवरी एडिशन से था 1998 साल में।
तो इस चैप्टर में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे अनप्रेसिडेंटेड, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, एरोनॉटिकल, एनसाइक्लोपीडिया। इन सब की स्पेलिंग और मीनिंग आप याद करेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।